हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। मैं आपके लिए आज अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी की प्रैक्टिकल फ़ाइल लेकर आई हूँ। मैं 2 प्रैक्टिकल फाइल्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इनफैक्ट प्रैक्टिकल फाइल्स नहीं, वो असाइनमेंट्स है जो आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाने होते हैं। एक मैंने गांधी जी नई तालीम वाला असाइनमेंट अपलोड किया है एंड एक नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम। ये 2 असाइनमेंट मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आज मैं लेके आई हूँ जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें से एक सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, इसकी प्रैक्टिकल फ़ाइल लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल फ़ाइल बनानी होती है इसमें। तो इसमें पहले आप इन्फॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन देंगे 1 पेज का। ठीक है, उसमें बता देंगे टेक्नोलॉजी क्या होती है क्या नहीं, तकनीकी जिसे बोलते हैं। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है उसके बारे में आप बताएंगे 1 पेज पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर का बताएंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। ठीक है, और फिर जो कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसके सारे आप अलग अलग डिफ़ाइन करेंगे। जैसे कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी पीढ़ी में बांटा जा सकता है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर एंड पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है, फिर आप इन सबको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा 5-6 पॉइंट्स लिखेंगे। फिर द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में लिखेंगे, फिर तीसरी पीढ़ी के बारे में, फिर चौथी पीढ़ी के बारे में एंड फिर पंचम पीढ़ी के बारे में। ठीक है, आपको इतना करना है पहले। उसके बाद फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर लिखनी है। ठीक है, तो आपको 3, 4, 5 हैं जितने पॉइंट्स मिले आपको उसमें लिख देने हैं। ठीक है, जैसे गति, शुद्धता एवं विश्वसनीयता, बनावट एवं स्मृति एंड साक्षरता। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे कि कंप्यूटर का कार्य क्या है, ये आप लिखेंगे वर्क ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसके बारे में आपको 8, 10, 12, 15 पॉइंट्स जितने भी आपको मिले आप लिख दीजिए। ठीक है, एंड फिर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में लिखेंगे। इसमें से आप बताएंगे मशीन भाषा क्या होती है, असेंबली भाषा क्या होती है, उच्च स्तरीय भाषा क्या होती है। इसके बारे में, इन तीनों के बारे में 2-2, 3-3 पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, फिर आप कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन करेंगे किसमें? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम्स कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। फिर आपको माइक्रो कंप्यूटर के बारे में 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे, फिर मिनी कंप्यूटर के, फिर मेन फ्रेम्स कंप्यूटर के एंड फिर सुपर कंप्यूटर के। ठीक है, इन सब के बारे में आप 2-2, 4-4, 5-5 पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप पर्सनल कंप्यूटर जो होता है उसके कंपोनेंट्स बताएंगे। क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, एक सीपीयू होता है। ठीक है, तो इनके बारे में फिर आप डिटेल में लिखेंगे। इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, कीबोर्ड और माउस आता है, वो लिखेंगे। ठीक है, लाइट, पेन एंड स्कैनर भी आता है इनपुट डिवाइस में, ये सब लिखेंगे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके। फिर आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, जैसे प्रिंटर, प्लॉटर, ठीक है, एंड मॉनिटर। फिर आप ये लिखेंगे एंड फिर सीपीयू लिखेंगे जो कि होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बारे में आधा 1-1.5 पेज जितना आप लिख सकते हैं वो लिखेंगे। सीपीयू के भी पार्ट्स बता देंगे कि माइक्रो प्रोसेसर होती है एंड कंप्यूटर मेमोरी होती है। ठीक है, उसके बाद आप इंटरनेट के बारे में लिखेंगे। इंटरनेट के बारे में आधा 1 पेज आपको जितना लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इंटरनेट के क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं वो लिखेंगे। ठीक है, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, FTP एंड HTTP। उसके बारे में बताएंगे। FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड लास्ट में आप WWW लिखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बारे में आप लगभग 1 पेज लिख देंगे। ठीक है, तो इतना अगर आप कर लेंगे तो वो सफिशिएंट होगा। तो ये था आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी का प्रैक्टिकल वर्क। और भी सारी फाइल्स मैं अपलोड करूँगी, तो अगर आपको चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको और कोई सब्जेक्ट पे अगर चाहिए तो बताइए कमेंट करके। अगर मेरे पास अवेलेबल होगी तो वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।